वेलकम स्टूडेंट्स टू योर चैनल elearningcommerce.com। आज हम चैप्टर 19 का क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 का पार्ट फर्स्ट है, परचेज बुक इज़ ओवरकास्टेड बाय 1000 रुपीज़। परचेज बुक को ओवरकास्ट किया गया। ओवरकास्ट का रूल है कि एज इट इज़ टर्म आ जाती है डिफरेंस इन अमाउंट के साथ। हम करके देखते हैं। इसकी करेक्ट एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी इनकरेक्ट में हमने 1000 को कम कर दिया जो टोटल अमाउंट थी उसमें से, तो डेबिट 1000 टू कैश। यहाँ पे ये एरर है वो वन साइडेड है, तो यहाँ पे जो कैश है वो सेम टर्म है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अंडरकास्ट में रेक्टिफाई में वही एंट्री आएगी उधर उस साइड में ही, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, इसको इक्वल करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। टू सस्पेंस अमाउंट 1000। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। यहाँ पे ये जो एंट्री है ये वन साइडेड है, डेबिटेड। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वन साइडेड और टू साइडेड कैसे पता चलता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना एक बार। डेबिटेड है तो ये वन साइडेड एरर होगा। यहाँ पे हमने ऑफिस कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस दिए। ऑफिस कंस्ट्रक्शन हमारा एसेट्स है, तो हम वेजेस में वेजेस अकाउंट ना लिख के हम ऑफिस अकाउंट लिखेंगे। तो करेक्ट एंट्री होगी ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। अब हमने रॉन्ग क्या कर दिया, हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट किया है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट आएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹20,000। कैश सेम साइड में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास करेक्ट साइड में जो एंट्री आएगी वो एज इट इज़ आएगी, मतलब ऑफिस एक्सपेंस डेबिट टू वेजेस अकाउंट ₹20,000। इसका पार्ट थर्ड है, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 1,01,022 रमेश हैज़ बीन रॉन्गली पास थॉट द परचेज बुक। ये टू साइडेड एरर है। यहाँ पे हमने क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स में इस सेल किया था रमेश को, पर हमने उसको परचेज बुक में एंटर कर दिया, तो इसकी करेक्ट एंट्री होगी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट है 1,200। इनकरेक्ट एंट्री में हमने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, सेम अमाउंट। अब यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही। रमेश करेक्ट साइड में रमेश है, रमेश अकाउंट डेबिट अमाउंट। ये इनकरेक्ट में भी रमेश है, क्रेडिट साइड में वो हम रेक्टिफाई करेंगे तो वो डेबिट में चला जाएगा। इन दोनों की अमाउंट हम प्लस करके लिख देंगे, सो आएगी 2,400। यहाँ पे आएगा करेक्ट एंट्री में टू सेल एज इट इज़ टू सेल्स। यहाँ पे परचेज डेबिट है, इनकरेक्ट में तो ये क्रेडिट आ जाएगा टू परचेज अमाउंट 1,200, और ये भी 1,200, ये इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट है, गुड्स परचेज फॉर 5,000 व पोस्टेड हैज़ 500 टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में हमने 5,000 को 500 लिख दिया। यहाँ पे हमें ये एंट्री होगी वन साइडेड एरर है ये। यहाँ पे करेक्ट में आएगा गुड्स परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। इनकरेक्ट एंट्री में हमने इसकी अमाउंट थी 5,000, यहाँ पे भी 5,000, और हमने परचेज करेक्ट एंट्री इनकरेक्ट
यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस है बस। यहाँ पे ये दोनों एक्स अकाउंट और ये एक्स अकाउंट ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म सेम साइड में, इसलिए अब ये करेक्ट साइड का एज इट इज़ आ जाएगा रेक्टिफाई में, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, ओ सॉरी अंडरकास्ट हुआ है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे इसकी डिफरेंस इन अमाउंट आ जाएगी 4500, यहाँ पे भी 4500। अब हमारा फिफ्थ पार्ट देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 2000 ड्यू फ्रॉम महेश विच हैज़ बीन रिटर्न बैड डेब्ट इन द प्रीवियस ईयर वॉज अनएक्सेप्टली recovered and has not posted to the person and has been posted to the personal account of महेश चंद। हाँ, अमाउंट थी जो बैड डेप्ट हो गई थी, पर प्रीवियस ईयर हमें वो रिकवर हो गई, पर हमने पर्सनल अकाउंट में कर दिया महेश को। इसकी पहले करेक्ट एंट्री देखते हैं। इसकी करेक्ट एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर, हमने कर क्या दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, कैश सेम साइड में तो ये कैंसिल हो जाएंगी। फिर बाद में महेश, यहाँ पे क्रेडिट है तो रेक्टिफाई में ये आएगा डेबिट साइड में, महेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर। इसकी अमाउंट थी 2000। इसका पार्ट 6 है। अ क्रेडिट परचेज ऑफ 1040 फ्रॉम द रमेश वॉज पोस्टेड इन द बुक हैज़, ये अ क्रेडिट परचेज हमने बुक्स में इसको कर दिया, तो ये जो ये एंट्री है ये 2 साइडेड एरर है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोल रखा कि हमने परचेज बुक में गलत किया है या हमने रमेश अकाउंट में गलत किया है, यहाँ पे हमें ये नहीं दे रखा, तो ये 2 साइडेड एरर ही मानी जाएगी क्रेडिट परचेज। इसकी करेक्ट एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट तो थी 1040 रुपीज़ और 1040 रुपीज़। यहाँ पे हमने अमाउंट को ये कम लिखने की बजाय ज़्यादा लिख दिया, तो ये ओवरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट का रूल होता है कि जो एंट्री होती है वो रिवर्स हो जाती है डिफरेंस इन अमाउंट के साथ, ठीक है। तो इनकरेक्ट तो इसकी अमाउंट ही आएगा इनकरेक्ट में। यहाँ पे ये रिवर्स हो जाती है, ये क्रेडिट है तो ये डेबिट में हो जाएगा, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसका डिफरेंस होगा 360 रुपीज़। 6th एंट्री देखते हैं इसकी। गुड्स कॉस्ट 5000 सेल प्राइस। अब यहाँ पे दो प्राइस दी हुई है इसकी, एक तो कॉस्ट है और ये सेल प्राइस है। अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो ये इतने का बिकेगा, पर हमें एग्जैक्ट लॉस तो 5000 का ही हुआ, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड हैज़ फ्री सैम्पल अमंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वॉज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। हमने इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड भी करते हैं और इसको करेक्ट में भी वही रेक्टिफाई हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका रूल क्या होता है, लॉस बाय एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेज। अमाउंट आएंगी 5000, ये इसकी करेक्ट एंट्री रेक्टिफाई एंट्री भी हो गई, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है इसका। गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाय द ग्रीन एंड कंपनी हैज़ नॉट पोस्टेड एनीवेयर। इसकी भी हमने एंट्री नहीं करी, हम भूल गए, तो इसकी करेक्ट एंट्री गुड्स वर्थ रिटर्न बाय द ग्रीन एंड कंपनी। ग्रीन एंड कंपनी ने हमें गुड्स रिटर्न किए, तो क्या आएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अमाउंट 1500। ये इसकी हो गई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।